तो प्रश्नावली 3.3 से पहले उदाहरण नंबर 5 और 6 आते हैं, तो उन दोनों उदाहरण को इस वीडियो के अंदर सॉल्व करने वाले हैं, तो आप मेरे साथ में बने रहिए। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो एक बार आपका ध्यान इधर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज रिंग में, यानी ये RING को मैंने रिंग पढ़ा है, रिंग में आकृति 3.28 है, बिल्कुल 3.28 आकृति दे रखी है। यदि MR बराबर 70 डिग्री, ये M जो होता है एंगल के लिए आता है, यानी कोण की बात कर रहा है। कोण R का मान अगर 70 डिग्री है तो दूसरे सभी कोणों को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दूसरे सभी कोणों को ज्ञात करने का मतलब है कोण I का मान, कोण N का मान और कोण G का मान। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि RING एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर है, तो ये समांतर चतुर्भुज हुआ। समांतर चतुर्भुज के अंदर एक नियम होता है कि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण है उनका योग बराबर होता है। कैसे? या फिर जो सम्मुख कोण होता है, यानी इसके सामने वाला कोण सम्मुख कोण बराबर होंगे। तो इसका मतलब बहुत सिंपल है कि कोण जो R का मान है वो कोण N के बराबर होगा, और उसी तरह कोण I का जो मान है वो G के बराबर होगा। कोण I बराबर कोण G के बराबर। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, कारण लिख देते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यह समांतर चतुर्भुज का गुण होता है एक, कि सम्मुख कोण बराबर होता है। तो यहाँ पर एक R तो दे रखा है, तो R का जितना मान होगा वो N का भी होगा। तो R का जितना मान है 70 डिग्री है, वो N का भी होगा। तो यहाँ पर N बराबर तो 70 डिग्री आ गया। अब बात करते हैं कोण I और G के बारे में। तो यहाँ पर I का ना तो मान दे रखा है, ना ही किसी G का मान दे रखा है। तो यहाँ पर जो है इस डायग्राम के अंदर एक चीज़ आपको समझनी है कि समांतर चतुर्भुज में अगर एक ही भुजा पर दो कोण बन रहे हैं तो ये संपूरक होते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर कोण R तथा कोण I संपूरक है। संपूरक का मतलब 180 डिग्री इन दोनों कोण का योग होगा, संपूरक है। तो यहाँ पर कोण R प्लस कोण I को मैं लिख सकता हूँ 180 डिग्री के बराबर। दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो वे संपूरक कहे जाएंगे। तो R का मान यहाँ से 70 डिग्री मैंने लिया है, और कोण I का मान ज्ञात करना है, इसका मान नहीं है। अब क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, I को इधर ही रखेंगे और 180 डिग्री में से 70 डिग्री घटा देंगे। तो यहाँ पर 110 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। तो जितना I आएगा उतना ही G आएगा, क्योंकि I और G सम्मुख कोण बराबर होता है। तो कोण I बराबर कोण G सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो 110 डिग्री इसका भी मान आएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। बहुत ही सिंपल था, इसका सम्मुख तो ये मिल गया और फिर इन दोनों को जोड़ के 180 डिग्री में से घटाया। तो 180 डिग्री में से जैसे ही 70 डिग्री घटा तो यहाँ पर कोण G का मान भी और कोण I का मान भी दोनों बराबर आ गया। तो इस तरह से हमने इस उदाहरण 5 को सॉल्व किया है। अब आगे बढ़ते हैं, उदाहरण नंबर 6 है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये भी बहुत ही सरल है, सिंपल है, बस थोड़ा सा इसमें माइंड लगाना पड़ेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। उदाहरण 6 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपको एक रूल्स लिखा दूं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर समद्विभाजित होते हैं, बराबर समद्विभाजित होते हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है, यहाँ पर देखिए आप कि HELP यानी हेल्प जो एक चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, इसके विकर्ण आपस में बराबर समद्विभाजित होंगे। यानी जब ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे इस बिंदु पर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी इस दूरी के बराबर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी इस दूरी के बराबर। कैसे, वापस देखना आपको, OP हमेशा OE के बराबर रहेगा और HO हमेशा OL के बराबर रहेगा। तो यहाँ पर मैं एक बार लिख भी देता हूँ इसको, OP बराबर OE, और उसी तरह HO बराबर OL, ये चीज़ बराबर होगी। अब देखो इसमें ध्यान देना आपको, ये कह रहा है यदि OE हमारे पास में, ये जो OE है ये 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि जितनी OE होगी उतनी POB होगी, क्योंकि बराबर समद्विभाजित हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पर बताया ना कि OP OE के बराबर है,
तो 4 सेंटीमीटर ये भी होगी। अब देखिए यहाँ पर हमारे को ओ एच ज्ञात करना है। तो ओ एच कैसे ज्ञात होगा? इस लाइन से। ये लाइन क्या कह रही है कि एच एल पी ई से 5 अधिक है। एच एल यानी ये इसकी बात कर रहा है। एच एल जो भुजा है, एच एल कहाँ पे है? ये पूरी एच एल यानी ये विकर्ण की बात कर रहा है। ये पी ई से 5 अधिक है। पी ई से 5 अधिक, तो पी ई में 5 एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है पीई कितनी है? देखिए यहाँ से यहाँ तक 4 है, फिर यहाँ से वापस यहाँ तक 4 है, यानी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये जो पीई जो है ये पी ओ प्लस ओ ई से मिलकर बनता है। इसका मतलब पीई बराबर 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर जोड़ के बनेगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी पीई का मान क्या होगा? इन दोनों का योग, क्योंकि ये पूरा विकर्ण इन दोनों के योग से बनता है। तो यहाँ पर 4 और 4 जुड़कर 8 बनेंगे। तो यहाँ पर जो एच एल हमको हमारे को प्राप्त होगा वो होगा, पीई का मान यहाँ से 8 आया, 8 और 5 13, एच एल हमारा निकल जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब देखिए एच एल भी निकल चुका है, एच एल पूरा विकर्ण निकला है। इसने बोला कि ओ एच को ज्ञात करो। तो हमने पहले ही पढ़ रखा है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर संधिभाजित करेंगे। यानी हमारे पास में अगर एच एल है और अगर एच एल को हम 2 बराबर टुकड़ों में बांट दें, यानी जितना ओ एच होगा उतना ही ओ एल होगा। तो यहाँ पर अगर एच एल में 2 का भाग दे दे तो इन दोनों की दूरी आ जाएगी और हमारे को ज्ञात करना सिर्फ ओ एच का। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, हमारे को ज्ञात करना है ओ एच। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ओ एच बराबर 1/2 इंटू एच एल, यानी एच एल का आधा ओ एच और ओ एल। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 इंटू 13 सेंटीमीटर। जब इसमें भाग देंगे तो 6.5 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा ओ एच का। और जितना ओ एच का निकला उतना ही ओ एल का भी निकलेगा। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पे जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस, उदाहरण और प्रश्नावली के प्रश्न देख सकते हैं। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।